अगर आप भी रात भर मोबाइल चलाते हैं तो ये कहानी आपके भविष्य को बदल सकती है। एक ऐसा लड़का जो कभी टॉपर था, लेकिन मोबाइल की लत ने उससे सब कुछ छीन लिया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। पूरा घर सो चुका था, लेकिन 19 साल का आर्यन अभी भी मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। कभी रील्स, कभी गेम, कभी बेवजह चैट। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन अंगूठा अभी भी स्क्रीन पर चल रहा था। तभी उसकी मां कमरे में आई। बेटा सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है। आर्यन चिढ़कर बोला, मां प्लीज बस 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट रोज 4 से 5 घंटे बन चुके थे। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी बदलने लगी। पहले जो लड़का क्लास में टॉप करता था, अब लेट उठता था, क्लास बंक करता था, दोस्तों से दूर रहने लगा था। उसके पापा अक्सर कहते, मोबाइल जरूरत है बेटा, जिंदगी नहीं। लेकिन आर्यन को लगता था सब उसे रोकना चाहते हैं। एक दिन कॉलेज में टेस्ट हुआ। आर्यन पूरे पेपर में खाली बैठा रहा। उसे कुछ याद ही नहीं था। जब रिजल्ट आया, वो पहली बार फेल हुआ था। पूरा क्लासरूम उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं समझी। उस रात उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लूंगा। और फिर वही मोबाइल, रील्स, गेम, लेट नाइट स्क्रॉलिंग। दिन बीतते गए। अब उसकी नींद कम होने लगी थी। दिमाग हर समय थका रहता था। घर वालों से गुस्से में बात करता था। एक दिन उसके पापा ने गुस्से में मोबाइल छीन लिया। आर्यन चिल्लाया, आप लोग मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी। वो सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा था, जो पुराने कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने आर्यन से पूछा, इतना परेशान क्यों हो बेटा? आर्यन बोला, सब मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक जवान लड़का था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। बूढ़े आदमी ने कहा, ये मेरा बेटा था। आर्यन चुप हो गया। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। दिन रात मोबाइल में लगा रहता था। हम समझाते रहे, लेकिन उसे लगता था कि हम दुश्मन हैं। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई, दोस्त छूट गए, और एक दिन बाइक चलाते समय मोबाइल देखने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। आर्यन के हाथ कांपने लगे। बारिश और तेज हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी बोला, मोबाइल बुरा नहीं होता बेटा, लेकिन जब वो तुम्हारा समय, सपने और रिश्ते छीनने लगे तो समझ लेना कि तुम उसके मालिक नहीं, गुलाम बन चुके हो। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। उस रात वो घर लौटा। पहली बार उसने अपने पापा से कहा, सॉरी पापा। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। उसने मोबाइल से सारे बेकार ऐप्स डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया का टाइम लिमिट लगा दिया और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। बार बार मोबाइल उठाने का मन करता था, लेकिन हर बार उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती, गुलाम मत बनो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, परिवार के साथ समय बिताता। 6 महीने बाद वही आर्यन जिसने फेल किया था, कॉलेज के टॉप 3 स्टूडेंट्स में आ चुका था। स्टेज पर ट्रॉफी लेते समय उसकी नजर अपने माता पिता पर गई। उनकी आंखों में गर्व था, और उसी पल आर्यन समझ गया, मोबाइल से बड़ी कोई दुनिया है, जिसका नाम है असल जिंदगी। कहानी की सीख, मोबाइल हमारी जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वही मोबाइल हमारे सपने, समय और भविष्य छीन सकता है। समय रहते संभल जाइए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।